हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपको रिवर बोट प्रॉब्लम सिखाएंगे। हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसके पहले कुछ छोटी क्लासेस में भी इसके अबाउट समथिंग डिस्कस किए हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आइए अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स के कुछ कॉन्सेप्ट और कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम, इसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कुछ फार्मूले इसमें डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें हम सपोज कर लेते हैं ये कोई रिवर के दो बैंक हैं, दो किनारे हैं, इसकी विड्थ स्मॉल w सपोज कर ले, ठीक है। अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट वी आर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। नेक्स्ट हम सपोज कर लेते हैं वी बी सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, ठीक है, ऑफ बोटमैन। कोई बोटमैन है और इसमें यह एक किनारे से इस दूसरे किनारे की ओर यह मूव करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। अभी हम सब टाइप के क्वेश्चंस और फार्मूले इसमें हम डिराइव करेंगे आपके फ्रंट में। इसमें भी स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं ये बोटमैन है, ठीक है, और यह जो है थीटा एंगल पर या मूव करना स्टार्ट करता है। थीटा एंगल जो है ये हम कुछ वाई एक्सिस से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर VBR या डियर स्टूडेंट्स VBR हम सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोटमैन relative to river और स्टिल वाटर, ठीक है। इसमें हम तीन एजम्पशन लिए हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। यहां से डियर स्टूडेंट्स ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट VBR साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VBR cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब VBR इज इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, VB माइनस VR, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट अगर आपको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, तो VB इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा VR प्लस VBR, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको मिल सकता है। अब वेलोसिटी ऑफ बोटमैन along x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन क्या होगा, तो यहाँ से VBX इज इक्वल टू VRX प्लस VBRX, ठीक है। इसको सॉल्व करें, यहाँ से VRX की वैल्यू क्या है, VRX डियर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि
वेलोसिटी ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी यहाँ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वी आर जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ये, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई वी आर, ठीक है, प्लस वी बी आर एक्स, तो वी बी आर एक्स आपका क्या हो जाएगा, वी बी आर एक्स अलॉन्ग एक्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से वी बी आर एक्स की वैल्यू वी बी आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स वी बी एक्स इक्वल टू ये आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ बोट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट अलॉन्ग वाई एक्सिस का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर ये फार्मूला हमारा क्लियर है, वी बी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी बी, यहाँ पर वी बी आर, ये देखें यहाँ से वी बी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी बी आर, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वी बी वाई इज इक्वल टू वी आर वाई प्लस वी बी आर वाई, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वी बी वाई की वैल्यू हमको पता चल गई, वी आर वाई, ठीक है। तो वी आर वाई, वी आर में डियर स्टूडेंट्स वाटर हमारा अलॉन्ग एक्स मूव कर रहा है, तो वी आर वाई जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर वाई आपका जीरो हो गया, ठीक है। वी बी आर वाई, तो वी बी आर वाई, वाई आपका ये होगा, तो वी बी आर वाई की वैल्यू वी बी आर कॉस थीटा आएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू हमने रख दिया वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो वी बी वाई इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गई वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमने दो फार्मूले आपके फ्रंट में डिराइव किए, वी बी एक्स और वी बी वाई, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर कुछ नेक्स्ट फार्मूले डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे बोटमैन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टाइम, ठीक है, निकालते हैं हम कितना टाइम लगेगा, टाइम इसको अगर हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी अगर हम मूव करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम वी बी वाई वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। बोटमैन की अगर बोटमैन ए टू बी की डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर वी बी वाई, ठीक है। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ये आपका डिस्टेंस जो कि डब्ल्यू है, विड्थ, ठीक है, अपान यहाँ पर हो जाएगा वी बी वाई, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू अपान वी बी वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया टाइम टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। ये हमको टाइम की वैल्यू मिल गई। अब डियर स्टूडेंट्स इतने टाइम में बोटमैन कितना ड्रिफ्ट किया, आइए इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इस टाइम में बोटमैन कितना ड्रिफ्ट किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना ड्रिफ्ट किया, नाउ इन दिस टाइम the drifting of boatman, डियर स्टूडेंट्स बोटमैन कितना ड्रिफ्ट करेगा, हम कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है और वेलोसिटी आपका अलोंग x लोगे तो v बी एक्स, ठीक है। तो वी बी एक्स इंटू टी, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वी बी एक्स आप कैलकुलेट कर चुके हो, वी बी एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो अभी कैलकुलेट किए थे, कितनी आई थी, वी बी एक्स की वैल्यू आई रही होगी वी आर एक्स प्लस
वी आर बी एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां से वी आर एक्स आपका क्या था, वी आर था माइनस वी आर बी एक्स, सॉरी वी बी आर एक्स यहाँ रहा होगा, वी बी आर एक्स। तो वी बी आर एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ रख दो। वी बी एक्स की वैल्यू हमें मिली थी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक है इंटू टी। तो टी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं, इंटू टी की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। ठीक है टी की वैल्यू कितनी गिवन है, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है तो ये रिजल्ट मिल गया आपको कि इसका जो है x के लॉन्ग आपका बोटमैन कितना ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपका सेकेंड रिजल्ट हो गया। अब इसमें आई होप आपको फार्मूले क्लियर हो गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने आपको पहला रिजल्ट बताया वी बी एक्स इज इक्वल टू कितना, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक है ये था आपका वी बी एक्स। वी बी वाई इज इक्वल टू हमने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स, वी बी वाई इज इक्वल टू हमने आपको बताया वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। ये आपका सेकेंड रिजल्ट था। और डियर स्टूडेंट्स थर्ड रिजल्ट टाइम का है आपका टी इज इक्वल टू W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है ये आपका थर्ड रिजल्ट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आइए इसमें हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सबसे पहले केस फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स पहली केस में, केस फर्स्ट में यहां से ए टू बी डिस्प्लेस होने में सबसे कम टाइम, ए टू बी डिस्प्लेस होने में या इस किनारे से इस किनारे तक जाने में बोटमैन को सबसे कम टाइम कितना लगेगा। ठीक है तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स टी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा आया है। ठीक है तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका जब थीटा इज इक्वल टू 0 कर दोगे या इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टी की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है और इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ लिखेंगे when cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है या थीटा इज इक्वल टू 0 या डियर स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू +1। ठीक है cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू +1 होगी मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो आपका ये टर्म मैक्सिमम होगा, ये टर्म मैक्सिमम होगा तो टी आपका मिनिमम होगा। तो मिनिमम टाइम टी मिनिमम आपका कितना होगा, W अपॉन वी बी आर। ठीक है तो केस फर्स्ट में हमने वो मिनिमम टाइम कैलकुलेट किया है जब बोटमैन ए टू बी इस किनारे से इस किनारे तक जा सकता है। ठीक है इसके लिए आपको फार्मूला टी मिनिमम इज इक्वल टू W अपॉन वी बी आर आएगा और यह तब होगा जब यह थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है या डियर स्टूडेंट्स आप फिगर से भी इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से जब थीटा की वैल्यू 0 होगी मतलब इस लाइन के अलोंग। ठीक है वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मूव करने में ये आपका शॉर्टेस्ट टाइम होगा। ठीक है अब डियर स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट केस सेकेंड, बोटमैन ए से चले बी पर ही पहुंचे। मतलब सेकेंड केस, अगर आपसे सेकेंड केस कहा जाए कि यहाँ से हम ए से चलें बी पर ही पहुंचे, बिल्कुल जस्ट अपोजिट
ए के हम कोई पॉइंट बी मान लें तो हम ए से चलें और बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट बी पॉइंट पर पहुँचें। इसके लिए क्या कंडीशन होगी? तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स अभी जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया था, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी? वी बी एक्स इंटू टी आई थी। तो वी बी एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी थी? तो इसकी वैल्यू आई थी, वी बी एक्स की वैल्यू थी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी आपका था डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यह वैल्यू आपकी थी x की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप a से चलो b पर ही पहुँचो, x के अलावा आपका कोई भी वैल्यू ना आए, मतलब कोई भी ड्रिफ्टिंग ना हो, तो इसके लिए क्या करोगे? x 0 कर दोगे, ठीक है। तो x 0 कर दोगे तो यहाँ से आपको वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू ओमेगा अपॉन वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपको वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करें। ये वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप नोट कर चुके हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है, यही तो मिलेगा। ये इक्वल टू 0 तो वी आर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से वी आर अपॉन वी बी आर। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आपका साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर हो गया, ठीक है। यहाँ से इस रिजल्ट से या इस रिजल्ट से ध्यान से देखें, इसमें अगर हम A से चलें B पर ही पहुँचें, इसके लिए कंडीशन हमसे पूछ रहा है, तो हमने क्या किया है x इज इक्वल टू सिंपली 0 प्लेस्ड कर दिया और यहाँ से हमको ये रिजल्ट मिला। अगर डियर स्टूडेंट्स इफ वी आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी बी आर होगा, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम देखते हैं वी आर इज इक्वल टू वी बी आर के लिए वी आर इज इक्वल टू वी बी आर होगा, तो यहाँ से आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा और साइन में 1 वैल्यू कितने पर आएगी? 90 पर आएगी, तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स थीटा 90 होने पर, थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो यहाँ से यह केस इम्पॉसिबल है, यह केस इम्पॉसिबल है कि हम A से चलें B पर पहुँचें, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखें तो थीटा इज इक्वल टू अगर 90 रखेंगे तो यहाँ से वी बी आर इक्वल आएगा, ठीक है, और वी बी आर इक्वल आएंगे तो यहाँ से हम चलेंगे तो इस पर पॉइंट A से पॉइंट B पर कभी नहीं पहुँच सकते, ठीक है ना। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 90 कर दोगे तब भी आप यहाँ पे जो थीटा माने हो अगर इसको 90 कर देते हो तब भी यहाँ से ध्यान दो तो तब भी आप पॉइंट B पर कभी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि थीटा ये है और थीटा जो है 90 करोगे तो आपका थीटा 90 लगभग इधर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आएगा थीटा कहीं भी आएगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन B पर तो आप नहीं ही पहुँचोगे, ठीक है। तो B पर पहुँचने की केस यहाँ पर ये थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम A से चलें बिल्कुल इसके अपोजिट B पॉइंट पर पहुँचें। A से चलें बिल्कुल B पर पहुँचने के लिए डियर स्टूडेंट्स आगे हम कंडीशन देखते हैं। अगर इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर होगा तब भी आप
यहाँ लिखेंगे इसका रिजल्ट क्या है, इम्पॉसिबल टू रीच फ्रॉम बी टू ए, सॉरी ए टू बी। ठीक है, ए से बी तक पहुंचना इम्पॉसिबल होगा जब थीटा 90 होगा। ठीक है, मतलब वी बी आर के बराबर होगा, तो आप ए से बी पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसको थोड़ा सा फील भी करें डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा फील करें। अगर रिवर की वेलोसिटी और जो बी आर है, वी बी आर है, बोटमैन की इस रिवर के रिलेटिव जो वेलोसिटी है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो यहाँ पर हम पॉइंट बी पर कभी नहीं पहुँच सकते। या डियर स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू 90 होगी, थीटा की वैल्यू 90 इससे ग्रेटर ही होगी, और इससे ग्रेटर होगी तो देखो बी से आगे पहुँचोगे, तो बी पर पहुँचने की ये केस आपकी इम्पॉसिबल हो गई पहली केस। ठीक है, और ग्रेटर के लिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर वी आर की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, तो इसको भी आप रियलाइज करें, वी आर की वैल्यू अगर ग्रेटर है, रिवर की वेलोसिटी अगर ग्रेटर है, तो हम कभी भी ए से चलेंगे तो बी पर बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट नहीं पहुंचेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर वी आर ग्रेटर होगा वी बी आर से, तो यहाँ से देखें, अगर वी आर ग्रेटर होगा वी बी आर से, तब भी हम ए से बी पर कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये केस भी आपकी इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि बोटमैन की वेलोसिटी लेस है और रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में भी हम ए टू बी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में डियर स्टूडेंट्स हम बिल्कुल ए टू बी नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल ए के अपोजिट जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसके अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। इन दो केसेस में अगर वी आर आपका वी बी आर के इक्वल होगा या वी आर आपका वी बी आर से ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप रियलाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप वी बी आर और वी आर ध्यान दें, तो यहाँ से ये रिजल्ट हम यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली भी हमने देख लिया डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पॉसिबल है, और कि ए से चलें और बी पर पहुंचे थीटा इज इक्वल टू 90 पर, और वी आर अगर वी बी आर से ग्रेटर होगा तब भी हम ए से बी पर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट नहीं पहुंचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों केसेस जो हैं हमको एक्सप्लेन करनी थी, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डियर स्टूडेंट्स, ये आपके फ्रंट में कुछ फार्मूले डिस्कस किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करते हैं, आइए हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल है, तो यहाँ से इस किनारे से इस किनारे तक जाने का टाइम भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और डियर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी अलोंग एक्स भी कैलकुलेट कर लिया, और वेलोसिटी अलोंग वाई भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें आइए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ रिवर 30 मीटर हमको गिवन है। ठीक है, रिवर वेलोसिटी भी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड रोविंग वेलोसिटी, रोविंग होता है डियर स्टूडेंट्स नाव चालक, रोविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड at 37 डिग्री from the direction of river। ठीक है, फिर डियर स्टूडेंट्स आगे दिया है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन।
सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। सपोज कर लो ये आपका रिवर हो गया, इसमें वाटर ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये हम 1 इंच सपोज कर लिए, ये सेकेंड इंच सपोज कर लिए, और इसकी विड्थ जो है 30 मीटर गिवन, ठीक है। 30 मीटर आपकी इसकी विड्थ गिवन है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आगे दिया है इसकी वेलोसिटी +2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिवर की, एंड रोविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। रोविंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स नाव चालक, मतलब VBR आपको 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। और यह जो है यह वेलोसिटी जो गिवन है एट 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो डायरेक्शन ऑफ रिवर ये है, ठीक है। इससे 37 डिग्री पर इसका 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट बी सपोज कर लेते हैं। इसने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मतलब ए से बी तक जाने में, मतलब इस किनारे से इस किनारे तक जाने में आपको टाइम का कैलकुलेशन करना है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो टाइम के लिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्यूशन देख रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस 30 मीटर हो गया और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई, तो वेलोसिटी अलॉन्ग डियर स्टूडेंट्स वाई आपका यहाँ से ये एंगल 37 है, तो VBY इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, VBY इज इक्वल टू VBR, ठीक है, VBR, ये अगर 37 ये एंगल गिवन है तो ये कंपोनेंट साइन 37 हो जाएगा, और VBR आपका 5 है, और साइन 37 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स होती है 3/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये 3 हो गया और 3 10 जा 30, तो ये हो गया आपका 10 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। T इज इक्वल टू 10 सेकेंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करो, सेकेंड क्वेश्चन देखो। इसमें सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन व्हाइल रीचिंग द अदर शोर। यहाँ से यहाँ तक, इस किनारे से इस किनारे तक बोटमैन आपका मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, तो यह कितना ड्रिफ्ट कर रहा है इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें बी आपसे पूछा है ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन while reaching the other shore, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इस बैंक से इस किनारे तक जाने में या कितना ड्रिफ्ट होता है ये आपको फाइंड आउट करना है, बोटमैन कितना ड्रिफ्ट करेगा। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू VBX इंटू टी, ठीक है। तो VBX यहाँ से VBX आपका क्या हो जाएगा, VBX इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, VBR cos 37, ठीक है, cos 37, VBR आपका 5 है, cos 37 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स 4/5, ठीक है। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई और रिवर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिवर की वेलोसिटी भी इसमें ऐड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई टी, तो
टी आपका 10 सेकेंड लगा है, ठीक है। बोटमैन के इधर से इधर डिस्प्लेस होने में टाइम कितना आया था? 10 सेकेंड। तो यहाँ से हो गया 10, ये हो गया 60 मीटर। 60 मीटर डियर स्टूडेंट्स, बोटमैन आपका इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फार्मूले क्लियर हुए होंगे और इन फार्मूलों को कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपकमिंग लेक्चर्स में, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे और अपकमिंग लेक्चर में हम आपके इस फार्मूलों पर बेस्ड, इन फार्मूलों पर बेस्ड, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा। और डियर स्टूडेंट्स, इससे आप मेथड सीखें और अपने टेक्स्ट बुक्स में जो भी प्रॉब्लम्स गिवन हैं, जो भी एग्जाम्पल्स गिवन हैं, इनको आप सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।